हरियाणा कांग्रेस स्क्रीन कमेटी ने तय किए नाम। सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में आज शाम को सीईसी की बैठक होगी और बैठक के बाद कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जहां लगातार कई बार जो कांग्रेस के सीईसी की बैठक हुई है, लेकिन इस पर जो हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम है उन पर मोहर नहीं लग पाई। लेकिन अब आपको बताते चले कि स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम तय किए। सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के जो नाम थे वो तय कर लिए गए हैं और शाम को सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद खुलासा किया जा सकता है। बैठक के बाद यहां पर जो नाम है उनका खुलासा सामने आ सकता है कि कौन कौन से नाम शामिल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से काफी ज्यादा जो वक्त है वो लिया गया। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब कांग्रेस की तरफ से भी किया जा सकता है सीईसी की बैठक के बाद। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए जहां कांग्रेस की सीईसी की जो बैठक है कई दफा हुई, लेकिन इस पर नामों पर सहमति नहीं बन पाई। लगातार मंथन और चिंतन जारी रहा, लेकिन आखिरकार अब यहां पर बताया जा रहा है कि नाम तय हो गए। सीईसी की बैठक के बाद नामों का खुलासा किया जा सकता है। देखिए, कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 चरणों में हुई थी। हरियाणा के मामलों को लेकर हरियाणा के नेता भी थे जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया। उसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास है, एक आध नेता और भी था। तो स्क्रीनिंग कमेटी ने हरियाणा के नामों को लेकर 2 चरणों में कल मंथन कर लिया और नाम भेज दिए हैं। दरअसल 9 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है, क्योंकि गठबंधन में 10वीं सीट आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से लड़ रही है। तो 9 लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस से उतारने, इनमें 4 नाम एक है, वो समझे फाइनल है। जैसे हुड्डा परिवार से दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से फाइनल है। ब्रजेंद्र सिंह जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, उनका भी अकेले नाम है। और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी है, भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनका नाम है राव दान सिंह का गुरुग्राम से एक ही नाम है। और इसके अलावा अब ये 4 नाम तो हो ही गए, एक नाम अगर स्क्रीनिंग कमेटी में गए तो माना ये जा रहा है कि ये मतलब फाइनल है। अभी 5 सीटों पे थोड़ा सा फंसा हुआ है। वैसे फरीदाबाद में भी महेंद्र प्रताप पूर्व मंत्री हैं, महेंद्र प्रताप या उनके बेटे विजय प्रताप, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा है। ब्रजेंद्र सिंह अकेले हैं हिसार से, कुमारी शैलजा सिरसा से, उनके नाम पर भी कोई विवाद नहीं है। तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार पहले से तय हैं और एक नाम स्क्रीनिंग कमेटी ने भेजा। इट मींस कि उन पर मोहर लग सकती है। करनाल को लेकर पेच फंसा हुआ है। करनाल चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और 1 महीना पहले 13 तारीख को उनका नाम अनाउंस होता और आज भी 13 तारीख है, 1 महीना हो चुका है। वो अपनी तैयारी करें, लेकिन करनाल को लेकर थोड़ा पेच ये फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की। एनसीपी करनाल सीट मांग रही है समझौते के तहत कि हमारा समझौता है, हमें करनाल सीट दे दो। अगर एनसीपी के खाते में जाती है तो मराठा वीरेंद्र वर्मा एकमात्र उम्मीदवार है, उनको आगे किया जाएगा। नहीं तो कांग्रेस में से वरिंदर शाह, बुल्ले शाह और प्रेम सचदेवा का नाम है और वीरेंद्र राठौर का भी नाम है। तो करनाल में जरूर 3-4 नाम है, बाकी जगह 1 या 2 नाम है। तो मेरे को लगता है कि आज सीईसी की बैठक के बाद शायद ऐलान कर दिया जाए, आज नहीं तो कल कर दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि अगले 2 दिनों के अंदर, आज या कल या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ नाम पेंडिंग भी होल्ड पर भी रखे जाए तो भी परसों तक ही सारा काम हो जाएगा और कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला सभी सीटों पर लग रहा है, क्योंकि जेजेपी और इनेलो अभी तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़े हैं। वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जेजेपी में भी लगातार देखने को मिल रहा है इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और इनेलो भी, और इन दोनों में टकराव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ रणनीति बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब जिस तरह से देखें कि कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और यहाँ पर हरियाणा से भी जो नेता थे, मंत्री थे, इस बैठक में शामिल हुए और इस चीज को लेकर चर्चा भी की गई, क्योंकि काफी लंबे समय से चिंतन और मंथन कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पर नाम अब तय हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दौर की बैठक हुई थी। पहले दौर की बैठक में ही 4 से 5 नाम फाइनल कर लिए गए थे और उसके बाद दूसरे दौर की बैठक में बाकी नामों पर भी मोहर लग गई, ये दावा किया गया। खुद दीपक बाबरिया जो हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, उनकी ओर से बयान दिया है कि आज होने वाली सीईसी की बैठक में इन नामों को मंजूरी दी जाएगी। तो सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वो नाम जो चर्चाओं में रहे हैं उन्हीं नामों पर मोहर लगेगी या फिर कोई चौंकाने वाले नाम भी
सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई बनकर उभर रही है हरियाणा के लोकसभा चुनाव की। और ये भी तस्वीर साफ की है कल दीपक बाबरिया ने, जो प्रभारी है हरियाणा के कांग्रेस के, कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। तो सब तस्वीर साफ हो गई है। अब रोहतक सीट से नाम फाइनल है, सिंगल नाम है जिनका, वो है दीपेंद्र हुड्डा। यानी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो गया है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दूसरी तरफ अंबाला या सिरसा से चुनाव लड़ेंगी कुमारी शैलजा। अब उनके ज्यादा चांस दिखाई दे रही हैं सिरसा सीट से लेकर। हिसार सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि क्या ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा या फिर सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है। इसको लेकर अभी तस्वीर साफ होगी जब सीसी में इस पर अंतिम चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा भी कई सीटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पर एक नाम तय हो गया है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पर 1 से 2 नाम भी सामने आएंगे, ये कहा जा रहा है। उस पर भी मंथन सीएसी की बैठक में होगा। जहाँ पर सहमति नहीं बनी है, फैसला आला कमान पर छोड़ा जाएगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज शाम हो रही इस बैठक में, सीएसी की बैठक में जो नामों को लेकर फाइनल किया स्क्रीनिंग कमेटी ने, उन पर मोहर लगनी है और उसके बाद इन नामों को सार्वजनिक करना है, लिस्ट को सार्वजनिक करना है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी चर्चाओं में है। करनाल सीट को लेकर मेरे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, निश्चित तौर पर ये स्थानीय जानकारी के आधार पर पुख्ता हो सकती है, लेकिन यहाँ पर राज बब्बर भी वो रेस में बने हुए थे, लेकिन उनका विरोध हुआ था। तो अब ये सस्पेंस तभी टूटेगा जब इसको लेकर यहाँ तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल कई सीटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और ये फैसला जो देखने को मिलेगा नामों को लेकर, वो तस्वीर तब साफ होगी जब सीसी की बैठक में चर्चा हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आज बताया जा रहा है सीसी की बैठक होगी, उसके बाद नामों का ऐलान किया जा सकता है। अब देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।